ये प्यारे बच्चों, आज संडे है और आज हम फिर आपके लिए कहानी लेकर हाजिर हो गए हैं। आज की कहानी है बंदरों का सरदार और मशवरे। देखते हैं कि इस कहानी के अंदर हर किसी का मशवरा कबूल करने वाला, मानने वाला और हर किसी के मशवरे पर अमल करने वाला ये सरदार किस तरह से जो है सारों के मशवरे मानने की वजह से कैसा मामला जो है तो सब कुछ बिगड़ जाता है, ये इस कहानी के अंदर हम देखेंगे। तो मशवरे लेना चाहिए, मशवरे करना चाहिए, ज़रूर मशवरे लेना चाहिए किसी भी काम में, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखें कि वाकई ये मशवरा कितना अहम है, ज़रूरी है या सही है, ये जांच कर ही उस मशवरे पर अमल करना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं आप इस कहानी के अंदर कि ये जो बंदरों का सरदार है ये किस तरह से मशवरों पर अमल करता है और किस तरह से उनका सारा मंसूबा जो है नाकाम हो जाता है, उस पर पानी फिर जाता है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो हुआ यूँ कि कुछ बंदर जब बस्ती में आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग रोज़ा रख रहे हैं, तो वो चले गए सरदार के पास और सरदार से उन्होंने कहा कि सरदार, हमने देखा है कि लोग जो है रोज़ा रख रहे हैं, इसका मतलब रमज़ान चल रहे हैं और चलिए हम भी रोज़ा रखते हैं। तो सरदार ने उसका मशवरा सुना और कहा कि चलो ठीक है, रोज़ा रखते हैं। मशवरा तय हुआ कि चलिए सारे लोग सैर करें और एक जगह जो बड़ा बरगद का दरख्त है, जंगल के अंदर बड़ा घना दरख्त है, सारे बंदर जो है वहाँ पर जमा हो जाएं। अब सुबह सारे बंदर वहाँ पर जमा हो गए, उसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, बड़े सारे के सारे वहाँ पर हाजिर थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, इसका मतलब बंदर, समझ रहे ना आप, वरना सोचेंगे आपकी ये है। हाँ, तो सारे जो है तो बंदर वहाँ पर जमा हो गए। अब थोड़ी देर गुजरी थी कि कुछ बंदर आपस में बात करने लगे। अब जो है सरदार ने उनकी तरफ देखा, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप? तो वो दोनों सरदार, वो जो लोग बातें कर रहे थे आपस में, उन्होंने कहा, हुजूर हमारा एक मशवरा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। सरदार ने कहा, हमारे पास हर एक को मशवरा देने का इख्तियार है और हम हर एक का मशवरा सुनते हैं, बताइए आपका क्या मशवरा है? तो बंदर कहने लगे कि हुजूर हमारा ये मशवरा है कि हमने देखा जब इफ्तार का वक़्त होता है तो लोग ऐसा भागते दौड़ते हैं, कोई समोसे खरीद रहा है, कोई मिर्ची भजिए खरीद रहा है, कोई फल खरीद रहा है और फिर सायरन का वक्त होने तक वो खरीदी चलती है, कोई मस्जिद की तरफ भाग रहा है, कोई घर की तरफ भाग रहा है, बड़ी भाग दौड़ होती है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी भाग दौड़ यहाँ पर ना हो और हम चाहते हैं कि अभी से वो सारा इफ्तार का इंतज़ाम कर दिया जाए। अब जो सरदार था उसने पास में उसकी बीवी बैठी थी, उसकी तरफ देखा, उससे पूछा कि क्या किया जाए? बीवी ने कहा, बात तो सही है, ऐसा होना चाहिए। अब सरदार ने कहा, ठीक है, हम आपके मशवरे पर अमल करते हैं और चलिए 8-10 नौजवान बंदरों को उसने हुक्म दिया फौरी जाए और जो है जंगली केलों का इंतजाम किया जाए इफ्तार के लिए। अब वो सारे नौजवान बंदर जो थे वो दौड़कर जंगल में चले गए और देखते ही देखते वो फौरी जो है जंगली केले लेकर पहुंचे और वहां उन्होंने उसका ढेर लगा दिया। अब थोड़ी देर गुजरी थी कि और एक दो जो बंदर थे वो उठकर खड़े हो गए, हुजूर आपकी इजाज़त हो तो हम भी कुछ मशवरा देना चाहते हैं। सरदार ने कहा, ठीक है, बिल्कुल, हमारे पास हर एक को मशवरा देने का हक़ है और हम हर एक के मशवरे पर अमल करते हैं, उसे सुनते हैं, उसे अमल में लाते हैं, बताइए आपका क्या मशवरा है? तो वो कहने लगी कि हुजूर अब ये केलों का ढेर तो यहाँ लग गया है, लेकिन इतने सारे लोग यहाँ पर हैं और ये केले जब इफ्तार का वक्त होगा तो तकसीम करने में काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये सारे केले अभी जो है सब में तकसीम कर दिए जाएं। सरदार ने सोचा, बात तो आपकी सही है। बीवी भी कहने लगी, हाँ बात तो सही है। अब फिर जनाब जो है सरदार ने फिर हुक्म दिया 2-4 नौजवान बंदरों को, चलिए ये केले सब में तकसीम कर दिए जाए। अब सारे बंदरों के अंदर एक एक केला तकसीम कर दिया गया। अब सब हाथ में केले लेकर बैठे हैं। इतने में एक जो बूढ़ा बंदर था वो कहने लगा, हुजूर मेरा भी एक मशवरा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। सरदार फिर कहने लगा, अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं
और हम बिल्कुल बुजुर्गों की बात मशवरे पर अमल करेंगे, बल्कि हम तो हर किसी का मशवरा सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। बताइए क्या है। अब वो बूढ़ा कहने लगा, हुजूर देखिए मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ, मेरे हाथ कांपते हैं, अब जब इफ्तार का वक्त होगा तो केला छीलने में और खाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं केला अभी से छील कर रखना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। सरदार ने देखा, अरे बुजुर्ग है, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना, चलिए तो हम बुजुर्गों को इजाज़त देते हैं कि वो केला छील कर रखें। अब बुजुर्ग बंदर जब केला छीलने लगे तो दूसरे बंदर कहने लगे, ये क्या बात हुई, भाई कानून तो सबके लिए मसावी होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, और जब ये केला छील कर रख सकते हैं तो फिर हमने क्या किया है, हमें भी तो केला छीलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। सरदार ने देखा, बात तो तुम्हारी सही है, ठीक है, सब लोग अपने अपने केले छील कर रख दें। अब सारे बंदरों ने केला छील लिया और हाथ में लेकर बैठे हैं। अब इतनी देर में एक छोटा सा बंदर का बच्चा जो था वो माँ को तंग कर रहा, इधर से आ रहा है सता रहा है, उधर से आ रहा है सता रहा है। माँ बड़ी, अरे बदमाश चुप, अरे क्या गड़बड़ कर रहा है, सरदार देख रहे हैं, खामोश रहे, जरा चुप हो जा। लेकिन बच्चा आगे करके सताने लगा, तो माँ बार बार उसको डांट रही है। इतने में जो है सरदार की नजर पड़ी, उसने देखा, अरे क्या बात है, क्यों बच्चे को डांट रही हो, क्या किया उसने। माँ कहने लगी, अरे नहीं हुजूर, जाने दीजिए, बच्चा है, मासूम है, अभी गलती हो गई उससे, जाने दीजिए। सरदार कहने लगा, नहीं 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 नहीं, क्या बात है बेटे, खड़े रहिए, बोलिए आप क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है आपका, बोलिए। अब वो जो बच्चा था बंदर, वो उठ के खड़ा हुआ और कहने लगा, हुजूर मेरे हाथ में थैला है, मुझे थैलने नहीं आ रहा, इधर जाने नहीं आ रहा, घाट पे चढ़ने नहीं आ रहा, मेरा हाथ चितत हो गया, तू मत्था लग रहे, ये थैला मैं परेशान हो गया। सरदार बोले, फिर क्या चाहते हो। हुजूर ये थैला है ना, मैं मुंह में रखता हूँ, मैं खाता नहीं, कसम से मैं खाऊंगा नहीं, निगलूंगा, मैं खाली मुंह में रखूंगा, मैं खाता नहीं। सरदार ने देखा, अरे बच्चा परेशान हो गया यार, पहला ही रोज़ा, बच्चों को भी हमने रोज़ा रखा दिया, खैर ठीक है, जितने बच्चे हैं सबको इजाज़त है वो केला मुंह में रखे, कोई निकलेगा नहीं। अब कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। फिर एक दो लोग कहने लगे, अरे ये क्या बात है भाई, बच्चों को इजाज़त मिल रही है तो बड़ों को भी मिलनी चाहिए, बुजुर्गों को भी मिलनी चाहिए। सरदार कहने लगा, बात तो सही है, कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए सारे लोग केला मुंह में रखें, कोई खाएगा नहीं। अब सारे बंदरों ने केला मुंह में रख दिया। अब थोड़ी देर गुजरी होगी, थोड़ा वक्त गया होगा, धीरे धीरे सारे बंदर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। समझ गए बच्चों क्यों मुस्कुरा रहे थे, केला उनके मुंह से, हाँ, केला पेट में उतर गया था और बंदरों का रोजा शुरू होते ही खत्म हो गया। तो बात समझ में आई आपके कि आप हर एक के मशवरे पर अमल करने लग जाएंगे तो इस तरह से आपका जो मंसूबा होगा वो कामयाब नहीं होगा। मशवरा ज़रूर ले, कामयाब लोगों से भी मशवरा ले, नाकाम लोगों से भी मशवरा ले, क्यों ना, इससे आपकी समझ में आएगा जो नाकाम क्यों हुए हैं। तो उन लोगों से मशवरा लेंगे तो आप नाकामी से बचेंगे, कामयाब लोगों से भी मशवरा लें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के मशवरे पर अमल किया जाए। मशवरा लेने के बाद उसे जांचें, परखें, समझें और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके उसे अमल में लाएं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और मिलते हैं अगले इतवार, अगले संडे एक नई कहानी के साथ।